हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। आज हम लोग उसी पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। आपसे भी आप और हम दोनों मिल करके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, ओके, वन बाय वन। तो कल हमने लास्ट टाइप करा के गया था और ये वादा किया था कि उस लास्ट टाइप को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे और एक टेक्निक बताएंगे, क्विकर अप्रोच बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और उससे पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उस पर हम लोग वन बाय वन पहले कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे जा रहे हैं और एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कल वाले प्रॉब्लम्स भी सम्मिलित हैं और साथ साथ टाइप 4 वाले भी क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जाएंगे और उसी दौरान आपको उसका शॉर्टकट टेक्निक भी बताया जाएगा आज के लेक्चर में। ओके, तो दिन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कल ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखा था। आज हम लोग एक एक करके उस पर डिस्कशन फिर से रिवीजन करेंगे, एक तरह से जो कि आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में आपका है 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। आज फिर हम लोग रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर। ओके, तो 17 का पावर 200 है और डिवाइड करना है 18 से। पहला क्वेश्चन है। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि 17 जो है 17 जो है 18 से कितना कम है, एक कम है। तो क्या भाई हम लोग -1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और -1 का पावर क्या है 200 है। और जब जब पावर इवन होता है तो वो बताओ क्या होता है, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी ये +1 में आ गया और तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल 1। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, फिर से मेरी बात को समझो। ये जो 17 है हमें बेस चेक करना होता है, 18 से कितना कम है, एक कम है। तो एक कम है तो एक कम के लिए हम लोग -1 भी लिख सकते हैं ना। और पावर क्या है, चूंकि इवन पावर है, इवन मतलब सम है पावर, तो जब जब इवन पावर होता है तो नेगेटिव किस में बदल जाता है, नियम के अनुसार पॉजिटिव में। यही कारण है कि ये +1 हो गया और +1 डिवाइडेड बाय 18 है। तो मैंने क्या कहा था, जब जब छोटा वैल्यू होगा भाजक से वही रिमाइंडर हो जाता है नियम के अनुसार। तो ये पहला 1 हमारा आंसर हुआ, जो कि किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर आज के पहले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पेश किया जाए। सारी बातें फिर से हम लोग रखेंगे, कल वाली ही बात। फिर से जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जरा काइंडली पिछले वाला भी लेक्चर देखेंगे और इस पर अब हम लोग प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। तो आप लोग एक एक करके देखते चलो। सेकंड क्वेश्चन, अब की बार आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में कि प्रॉब्लम है 25 का पावर 25। जी हाँ, 25 टू द पावर 25 और डिवाइड करना है किससे हमें, 26 से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 25 का पावर 25 है भागा 26 है। फिर से बताओ ये 25 जो है 26 से कितना कम है, एक कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई -1 लिख सकते हैं ना। तो लिख लो -1 और पावर क्या है इस बार 25 है। 25 क्या है हमारा इस बार, ऑड है ना। तो बताओ -1 टू दी पावर 25 क्या हो जाएगा, -1 और डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, 26 से। तो कल के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब जब ऊपर में नेगेटिव वैल्यू रहे उसको घटा दो उतना। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेष। तो इस केस में शेष बचेगा 25। ठीक है, इस केस में शेष हो जाएगा 25। ओके, ओवरलैप नहीं ना किया। ओके, तो शेष हो जाएगा 25, जो कि किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी सी। फिर से एक बार सुन लो। ओके, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कि मैंने क्या किया, कल वाले चीजों को जो मैं बात किया था, थ्योरी जो दिया था अपनी तरफ से, जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा था, उसी का फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस पे एक बार ग्रिप मजबूत हो जाएगा ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर में कभी
मिस नहीं कर पाओगे, कभी ना सॉल्व होने की बात ही नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि एक एक क्वेश्चन फिर से करवाया जाए पूरी तरह कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो 25 जो है 26 से कितना कम है, 1 कम है, इसलिए मैंने -1 लिखा। और पावर क्या था, 25 था। 25 मतलब ऑड है, तो -1 का पावर अगर 25 हो तो वो -1 ही रह जाएगा। और डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, 26 से, तो 26 में 1 कम कर दो तो रिमाइंडर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये तरीका है, 26 से 1 कम यानी 25। तीसरा क्वेश्चन पेश किया जाए। थर्ड क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो 19 का पावर कितना है भाई, 37। 19 का पावर है 37 और डिवाइड करना है किससे हमें, 18 से। अब बताओ फटाफट, कल मैंने इसे टाइप 2 में बताया था कि 19 टू द पावर 37 है, डिवाइड करनी है हमें 18 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, दे बैक सकते, ठीक है, दे सकते हो। अब बताओ 19 जो है 18 से कितना मोर है, ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 होगा। और 1 का पावर कुछ भी रख लो भाई, 1 का पावर कुछ भी रख लो तो अल्टीमेटली ये 1 ही ना होगा। तो इस केस में शेष क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। शेष क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1/18 रिमाइंडर इज 1। छोटी वैल्यू जब जब रहे तो 1 ही होता है। ओके, क्वेश्चन आगे पूछने से पहले या बनाने से पहले या हम लोग बनाने से पहले कुछ आपके लिए थोड़ा बहुत, आने वाले दिनों में अभी कुछ दिन के बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बैंक एसएससी का, एनटीपीसी का, रेलवे का आना ही आना है, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। तो अभी चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो ऑनलाइन से जितना आपको बटोर सकते हैं बटोर लो। फिर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तब तो फिर आप लोग और सीखने का आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसका लाभ उठाएं और उसको अप्लाई करें। अब पेपर वगैरह, प्रीवियस पेपर वगैरह खरीद लें, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो इसीलिए अभी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जब तक हमारा ऑनलाइन क्लासेस है उसको आप पेशेंटली, धैर्यपूर्वक पढ़ते चले जाएं। एक एक लेक्चर्स को आप अटेंड करो और एक एक सब्जेक्ट में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यू रहें और पढ़ाई करते चलें। ओके, अगला सवाल पे लौटते हैं। अगले सवाल है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 4था नंबर 13 का पावर है ना 143 प्लस 143 ही है और डिवाइड करना है किससे, 14 से। ये सवाल है, प्यार से देखो, ध्यान से देखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम आराम से समझो। राइट, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि आप सर हंसते हुए जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे, ऑनलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाया करें तो और मजा आएगा। तो यही कारण है कि मैंने अब मुस्कुराहट अपने चेहरे पे ले आया है और आप लोगों के सामने मुखातिब हूं, और ऐसे ही रहेगा, आराम से पढ़ते रहना जैसे आप ऑफलाइन में हमसे पढ़ा करते थे। ओके, देखो क्या करना है, मैंने इसको टाइप 3 में कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जब इसे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 14 को दोनों में हम लोग बांट सकते हैं भाई, बोलो, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं ना, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब जरा यहां चेक करो कि 13 जो है 14 से क्या कम है कि ज्यादा है, कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो भाई -1 हम लोग लिख सकते हैं 13 के बदले और 143, और यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 14 दहें 140, तो यहां बचेगा 3 बचा ना, हम लोग रिमाइंडर सीख रहे हैं भाग दे करके, 14 दहें 140, 14 10 जा 140, तो बचेगा यहां कितना, 3। अब बताओ, चूंकि ये आपका ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो -1 का पावर 143 तो -1 ही होगा, और ये रहा +3, यानी -1 + 3 यानी 2, तो 2 इसका शेष हो जाएगा, 2 इसका शेष हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं ना आया है, ठीक है बच्चों, ठीक है।
ओके, तो 2 इसका आंसर होगा। मैंने क्या किया, -1 का पावर 143 लिखा, क्योंकि 13 जो था 14 से कम था, और -1 का जब पावर 143 हो यानी विषम हो तो -1 ही रह जाएगा। और यहाँ 3 कैसे लिखा है बोलो, 14 दही 140, तो बच रहा है ना 3, तो -1 + 3 यानी फाइनली 2 ना बचा, +2, तो 2 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रॉब्लम की तरफ। पांचवा सवाल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि सवाल है आपके सामने 18 का पावर, फिर से उसी तरह है, 18 का पावर 15, 18 का पावर 15 + 4, और भाग देना है किससे भाई, 17 से। एम आई राइट, 17 से ही ना, यस, 17 से भाग देना है। अब इस स्थिति में आपको बताना है कि इसको जब आप डिवाइड करोगे 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो फिर से बताओ क्या काम करेंगे, वही काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया। मैंने 17 को दोनों में बांट दिया, फिर से मौका मिल रहा है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। 17 को दोनों में बांट दिया। अब बताओ 18 जो है 17 से क्या कितना ज्यादा है, 1, तो 1 का पावर 15 1 ही होगा। और यहां पे क्या आएगा, 4/17। तो मैंने क्या कहा था, जब जब छोटा वैल्यू रहे भाजक से, नीचे वाले से जब जब ऊपर में छोटा वैल्यू होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, वही शेष बचेगा हमारा, क्योंकि 0 टाइम से कटेगा तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो 1 + 4 यानी इस स्थिति में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 5 बचेगा हमारा शेष। तो ये टेक्निक है। तो बराबर कितना शेष, 5 शेष, 5 शेष होगा इसका आंसर, जो कि किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन 2 यानी बी। ऑप्शन 2 में आपको नजर आ रहा होगा 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा देखो, सवाल है आपके सामने 8 का क्यूब प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 टू द पावर 4 डिवाइड करना है किससे, 7 से, और पता करना है कि इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो भाई, फिर से सब में 1 1 1 ना बचेगा, और प्लस का साइन है तो 1 + 1 + 1 यानी कुल मिला के 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। नहीं आई बात समझ में मेरी। देखो मैंने क्या कहा, सब में 7 से भाग होगा तो यहां बचेगा 1, 1 का क्यूब तो 1, यहां भी 7 से भाग देंगे 8 में तो यहां भी 1 का स्क्वायर 1, और यहां भी 7 से भाग देंगे तो यहां भी 1, यानी 1 + 1 + 1, यानी इस केस में रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो 3 ही हमारा शेष होगा। ठीक है, क्या टॉपिक के नीचे आ गया क्या, नहीं ना, ओके बच्चों आया क्या, नहीं ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो 1 + 1 + 1 यानी 3, तो 3 इसका शेष होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे मान लें सर 3 ही शेष होगा, जरा आप हमको डिटेल में समझा दें। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा डिटेल अगले सवाल में बढ़ने से पहले मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं। तो ये रहा प्रूफ। देखो 8 का क्यूब हमारा क्या होता है, पहले ये चेक करो, 512 होता है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 8 का पावर 4 यानी 64 का स्क्वायर यानी 40 96 होता है। सबको जोड़ो, क्योंकि वहां प्लस है तो जोड़ो, 2 4 6 6 12 के 2, हाथ में रहा 1 1 1 2 6 8 9 17, 17 के साथ हाथ में रहा 1 5 और 1 6 और 4, 4672 आए ऐसे नॉर्मल जोड़ करने से। और भाग किससे देने को कहा जा रहा है, 7 से। तो 7 से भाग देने को कहा जा रहा है 4672 में। मैं कंप्लीट वैल्यू लेकर के बता रहा हूं, ट्रिक तो हमारा 1 + 1 + 1 3 हो गया, लेकिन अगर कोई कंप्लीट वैल्यू लेकर के चले और ये पता करने को चाहे कि वाकई 3 ही शेष होगा कि ऐसे ही हम लोग ट्रिक आपके सामने रखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको तोड़ करके भी आपको साबित कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं कि 3 ही हमारा शेष बचेगा। अब तो आपको जोड़ दिया 4672 आया और 7 से भाग देना है। जरा चेक करते हैं ऐसे नॉर्मल भाग दे करके क्या वाकई 3 आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। 7 6 42, तो यहां हुआ 42, फिर हुआ 7 6 42, 7 6 42,
यहां बचा 5, फिर 2 लेंगे, 7 सते 49। अब बताओ बच्चों, आ रहा है ना 3, आ रहा है ना 3, तो वही हमने ट्रिक से भी ना लाया 3, तो ये साबित हो गया ना। तो यानी जो भी आपको ट्रिक मिल रहा है वो पूरी तरह डंके की चोट पे वो सही है, प्योर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में या हम लोगों के दिमाग में, राइट। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन में 7th नंबर में आप जैसे देख सक रहे होंगे कि सवाल बड़ा ही आसान सा है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, याद हो जाएगा, इतनी बार प्रैक्टिस कराऊंगा कि याद हो जाएगा। 43 का पावर 197 है और डिवाइड करना है किससे? 7 से। फिर से बोलो एक बार में, 7 छक 42, 7 से भाग दे रहे हैं 43 में, 7 छक 42, बच कितना रहा है? 1। और 1 का पावर कुछ भी रख लो बाबा, 1 ही ना होगा। 1 का पावर 197 है तो 1 ही ना होगा, तो यही हमारा शेष हो जाएगा। तो 1 शेष होगा इस सवाल का उत्तर, यानी किस ऑप्शन में है? जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी बी। ओके, तो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन था। थोड़ा सब्र करो, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है। ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग अभी शुरुआत में प्रैक्टिस करा दे रहे हैं जिस पर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक वीक से वीक स्टूडेंट भी जो अपने आप को समझते हैं मैथ्स में, वो भी फॉलो कर सके आने वाले दिनों में। इसलिए उनके लिए कुछ शुरुआती प्रॉब्लम्स हमने ऐसे रखे हैं जो चुटकी बजाते आप आंसर दे बैठ सकते हो किसी के सामने। ओके, अगला सवाल में हम लोग अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 31 का पावर 127 है। 31 का पावर 127 है, डिवाइड करना है किससे? 8 से। देखो भाई, फिर से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 31 का पावर 127 डिवाइड करना है 8 से। तो देखो, मैंने कल ही कहा था, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 8 या 24 होगा तो 7 बच रहा है। बिल्कुल उसको फॉलो मत करें। ओके, 8 चौके तक चलो। 8 चौके क्या होता है? 8 4 जा 32, और आपका है कितना? 31। 8 चौके 32 होता है 31। तो 31 जो है 32 से कितना कम है? 1 कम है ना। तो 1 कम है तो क्या हम लोग -1 का भी प्रयोग कर सकते हैं यहां पे, इसलिए ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब बोलो, -1 का पावर 127 है, चूंकि ये पावर ऑड है तो -1 ही ना रह जाएगा ऊपर में, प्लस तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज पावर इज ऑड। तो -1 है और डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई? 8 से। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या, बहुत बार हमने अब बता दिया है इसके बारे में कि माइनस कभी ऊपर में बर्दाश्त नहीं करना है, बर्दाश्त एकदम नहीं। तो 8 से 1 घटा लो, तो 8 से जब 1 घटाओगे तो रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा? 7 आएगा। 8 में से 1 चला गया तो 7 हुआ। अगर 1/8 होता ना तो 1 लिख बैठते, लेकिन चूंकि -1/8 है तो 8 में से 1 कम कर देना है, तो 8 से 1 पीछे जाओगे तो 7 ना पाओगे। यही कारण है कि मैंने 7 लिख डाला। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो वादे के अनुसार मैंने कहा कि धीरे धीरे हम लोग के क्वेश्चन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। अगला सवाल है, बहुत लोग देख के अगला सवाल घबरा बैठेंगे कि अरे बाबा इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन कुछ नहीं है। 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है प्लस 9 का क्यूब है, और डिवाइड करना है हमें किससे? 12 का क्यूब से। शायद यही क्वेश्चन है। 10 का क्यूब है प्लस 9 का क्यूब है, पावर है 752, सॉरी पावर है 752, और भाग किससे देना है? 12 के क्यूब से। और आपको पता करना है कि बताओ भाई इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हल, इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी बजाते दे सकते हो। बोलो कैसे? 10 का क्यूब सबको मालूम है 1000, और 9 का क्यूब भी पता है 729। नहीं पता है तो प्लीज याद कर लें क्यूब, कम से कम 1 से लेके 30 तक। ये हमेशा आपको काम आएगा, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। कम से कम 30 तक का क्यूब याद करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठें,
ये हमारा आप सबसे अपील है। और स्क्वायर भी कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद करके बैठे। मैं क्लासरूम में भी यही बात कहता था, अभी मैं ऑनलाइन में भी यही बातें कह रहा हूं। ओके, देखना फायदा ही फायदा होगा आगे। तो वही मैं कह रहा था, वापस आता हूं क्वेश्चन पे कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। अब दोनों को जोड़ दो। मैंने क्या किया, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729 है, लिख दिया। और पावर कितना है भाई, 752। और भाग किससे देना है, 12 का क्यूब से। और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। अब देख रहे हो ना फायदा। अगर किस बच्चे को 12 का क्यूब यदि नहीं पता होगा तो ये कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। यही कारण है, इसको याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो 12 का क्यूब मैंने 1728 लिख किया। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 1729 और डिवाइड किससे है, 1728। और इस पर पावर क्या था, 752। अब जरा चेक करो तो 1729 जो है 1728 से क्या कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है ना 1729 किससे, 1728 से। तो क्या भाई हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 का पावर 752 और भाग किससे देना है, 1728 से। तो 1 का पावर कुछ भी रख दो तो ये 1 ही ना होगा बटा 1728, यानी इसका जो शेष होगा, ओवरलैप किया क्या मास्टर, तो इसका शेष जो होगा 1 ही ना होगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में। 10 का क्यूब 1000 किया, 9 का क्यूब 729, तो 1729 जोड़ करके 752 पावर था और भाग दिया 1728 से। कुछ लोग सोच रहे होंगे 1728 कहां से आया, क्योंकि 12 का क्यूब से भाग देना था और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। एक ज्यादा है ना, तो 1 का पावर 752 डिवाइड बाय 1728, तो 1 बाई 1728। जब ये छोटा हो है ना वैल्यू, तो जब छोटा रहे वैल्यू वही रिमाइंडर होता है। बार बार मैं कह रहा हूं, तो 1 आपका शेष हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, टाइप 1 वाला जो मैंने कल स्टार्ट किया था, कल का लेक्चर, 62 इंटू 63 इंटू 64। सवाल ये है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। 62 इंटू 63 इंटू 64 डिवाइड करना है, किससे भाग देना, 66 से। अब देखो, बहुत लोग सोचेंगे ना सर गुना करते हैं और भाग देते हैं तब 66 से। सोचो कितना वक्त आपका चला जाएगा, कितना वक्त आप लूज कर बैठोगे। तो उसका शॉर्टकट मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, कल वाले वीडियो में। ओके, मैंने यही कहा था कि गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये चेक करो कि 66 से भाग दे रहे हैं हम 62 में, तो फटाफट रिमाइंडर क्या बचेगा, -4, क्योंकि 62 जो है 66 से कितना कम है, 4 कम है ना, कम है, तो कम है तो -4 लिख दो। 63 3 कम है 66 से, और 64 2 कम है ना, तो देखो मैंने छोटा बना लिया ना इसको, इस प्रॉब्लम को। अब गुना करो वापस, तो 3 बार जब माइनस टकराएगा 3 बार, तो वो प्लस हो जाएगा कि माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। 2 बार टकराएगा माइनस तो प्लस होता है, 3 बार टकराएगा माइनस तो माइनस ही रहेगा। गुना करो वापस, 4 तिया 12 दूनी 24, तो -24 बटा 66। बार बार मैं कह रहा हूं, ऊपर में माइनस मंजूर नहीं है हम सबको, तो 66 में 24 क्या कर देंगे, घटा दो। माइनस है चूंकि घटा देंगे, तो 66 में 24 घटाएंगे तो 42 ना बचा, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताओ, आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से भी इसको गुना करते ना और 66 से भाग देते ना, तो कसम खुदा की 42 ही आता। ओके, तो ये लेकिन टेक्निक है जिससे आप आसानी से ट्रिक के जरिए आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हो, बता सकते हो विद इन 10 सेकेंड्स। ये मेरी गारंटी है। तो 42 इसका आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सक्सेसफुली आपके सामने
रखा और उम्मीद कर रहा था कि आप लोग भी साथ साथ बना रहे होंगे, जहां गलतियां हो रही होंगी आपसे वहां अपनी गलती को सुधार रहे होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां फिर से आप रिपीट ना करो। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल है। 17 इंटू 23 इंटू 126 इंटू 38 इंटू 40, 126 इंटू 38 इंटू 40 और भाग किससे देना है बच्चों? 8 से। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, इस तरह के क्वेश्चन आए, तो एक बात का ध्यान रखना, फटाफट अपनी नजर से यह चेक करो कि ऊपर में कोई वैल्यू ऐसा है जो 8 का मल्टीपल है, 8 का गुणक है। जरा देखो तो यहां से वहां तक में कोई आपको मल्टीपल नजर आ रहा है? 8 के टेबल में कोई आता है? 8 का पहाड़ा तो सबको मैं उम्मीद करता हूं आता ही होगा। कोई भी एक नंबर कट रहा है? जी हां कट रहा है। कौन सा कट रहा है? 40 कट रहा है ना पूरा पूरा, तो यहां 0 आ गया। तो बाकी में आपको रिमाइंडर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी जगह आपको रिमाइंडर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार 0 आया ना तो पूरा ये 8 का मल्टीपल बन बैठेगा, मतलब एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस केस का आंसर शेष क्या होगा भाई? इस केस में आंसर हो जाएगा 0। हो गया आंसर। तो देखो जरा किस ऑप्शन में है ये आपके थर्ड ऑप्शन में है, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। हां, अगर मान लो एक भी 0 नहीं आता तब तो हमें डिवाइड करके चेक करना ही होता, लेकिन हमने देखा कि कोई भी एक नंबर अगर कट गया ना तो वो 8 का गुणक बन गया, 8 का मल्टीपल बन गया। तो यही कारण है कि आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। बाकी जगह रिमाइंडर लिख के नोट करने की जरूरत नहीं है। तो जरूर देखना, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम कहीं नजर आए तो एक सरसरी निगाहों से जरा देख लेना कि कोई भी मल्टीपल तो नहीं। अगर एक भी मल्टीपल मिल गया ना तो डायरेक्ट 0 लिख देना रिमाइंडर। ओके, ये मेरा टिप है। अगला सवाल पेश किया जाए। अब देखो, अगला सवाल डिस्कस करने से पहले मैंने कल के वीडियो में अंतिम में कह के गया था कि मैं आपको एक थ्योरम यानी एक मेथड बताऊंगा पहले ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए, क्योंकि आपके मन में कल चल रहा था कि सर रिमाइंडर 2 हो 3 हो और पावर रहे तब क्या कर बैठेंगे। तो उसके लिए मैं आपका 2 मिनट का वक्त लेता हूं। 2 मिनट में आप मेरे प्यारे बच्चे सारे समझ जाओगे कि क्या होता, क्या मैं बताने जा रहा हूं। इसका नाम है टोशेंट मेथड। अगले क्वेश्चन को बताने के लिए टोशेंट मेथड का प्रयोग करना। टोशेंट, अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा ये टोशेंट मेथड होता क्या है, तो मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और दोनों केस में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टोशेंट मेथड में आप कितनी जल्दी से आप आसानी से बना पाओगे सवाल। जैसे एक पहले एग्जाम्पल मैं खुद से ले रहा हूं, फिर मैं वो क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना उस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। तो अभी क्वेश्चन वो वहां पे टिका हुआ है, पहले मेरा एक एग्जाम्पल देख लो। 2 का पावर 49 है, ठीक है जी, और डिवाइड करना है हमें 7 से। ओके, 2 का पावर 49 है और डिवाइड करना है 7 से। तो देखो भाई, अगर इसको हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं। टोशेंट मेथड पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, फिलहाल हम आपको नॉर्मल बच्चे बनाते हैं, नॉर्मल जगह पे जो आपको दिखता होगा बनाया हुआ सॉल्यूशन, उस हिसाब से। तो यहां 2 का पावर 49 है, डिवाइड बाय 7 है। कल लास्ट वाले प्रॉब्लम में मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा था। मैंने क्या कहा था सिंपली फर्स्ट मेथड से कि 2 का पावर 1 से स्टार्ट करना, डिवाइड करना 7 से। तो शेष कितना बचता? 2 ना शेष बचता, क्योंकि छोटा है। 2 का स्क्वायर बढ़ाते चलो ना पावर, 2 का स्क्वायर 4 बाय 7, तो यहां रिमाइंडर क्या बचता? 4। 2 का क्यूब मैं बोल रहा हूं पावर बढ़ा रहा हूं, 8 कहां से आ रहा है? 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाय 7, तो यहां कितना रिमाइंडर बचता? 1 बचता ना।
तो जहां 1 आ जाए या -1 आ जाए वहीं रुक जाना। मेरा कल जाते जाते यही एक टिप था, फिर से मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। ये पहली विधि बता रहा हूं, फिर टोशन मेथड से आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा दोगे, इसलिए पहले नॉर्मल मेथड से मैं बता रहा हूं। तो 2 का क्यूब पे 8 आया, डिवाइड बाय 7 कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। तो 1 कहां पे आ रहा है? 2 का क्यूब पे। तो बताओ वापस 1 कहां पे आएगा? 2 का पावर 6 पे, क्योंकि 3 के मल्टीपल पे आएगा पावर। फिर 2 का पावर 9 पे आएगा, 2 का पावर 12 पे आएगा, 2 का पावर 15 पे आएगा। तो बच्चों देखो सवाल तो हमारा ये है, तो हम लोग 3 के फैक्टर में उसको इस तरह तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 16 इंटू 2, लिख सकते हैं 49 को टोटल। 3 गुना 16 48, और एक और बच गया, तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको 49 को। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप बताओ 2 का क्यूब पे कितना आया था? 1 आया था ना, तो 1 का पावर 16, ये यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और यहां 2 का पावर 1 है तो 2/7, यानी 2/7 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा इतना हमें स्टेप लेना पड़ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है जी, फिर से समझो। 2 का पावर 3 पे आपका 1 आ रहा है, तो 49 पे कितना आएगा? तो मैंने क्या किया, 49 को हम लोग 3 गुना 16 में ब्रेक किया। 3 गुना 16 में ही क्यों? क्योंकि 3 पे हमें 1 प्राप्त हो रहा है, तो 3 गुना 16 में तो 48 हुआ, और तो अभी भी 49 था ना पावर, तो इंटू 2 का पावर 1 एक और बच जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 1 का पावर 16 है तो 1 होगा, इंटू 2/7, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों? 2/7, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो ये हो गया पहली विधि, फर्स्ट मेथड। अब हम लोग इसी को टोशन मेथड से कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को टोशन मेथड से कैसे बनाना है, क्योंकि आंसर आप सबको पता है कि 2 ही आने वाला है। तो देखो 7 का टोशन क्या होगा? रूल कहता है कि जो भी यहां प्राइम नंबर होना चाहिए, यहां प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, पहले इसका सीखो प्राइम नंबर का। तो 7 का टोशन, यानी टी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं टोशन को, तो 7 का टोशन हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 1/7 कर लेना मैं बच्चों। 7 इंटू जो भी वैल्यू होगा ना 1 माइनस 1/7। अगर यहां 11 होता ना तो 11 इंटू 1 माइनस 1/11 होते, तो 7 का टोशन क्या होगा? 7 इंटू 1 माइनस 1/7, यानी 7 इंटू 6/7 भी लिख सकते हैं एलसीएम, यानी 7 का टोशन कितना होगा? 6। अब जरा देखो ट्रिक क्या कहता है। तो 6 हमें पता चल गया, डायरेक्ट क्या करना, 49 में 6 से भाग देना, जो भी टोशन आएगा ना उसी से भाग दे देना, और डिवाइड किससे करना है? 7 से। अब बोलो जब आप डिवाइड करोगे 49 में 6 से, तो 6 8 जा 48, बच कितना रहा है? 1 ना, तो 2 का पावर 1/7, तो रिमाइंडर क्या हो गया? डायरेक्ट 2 हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग टोशन मेथड का प्रयोग कर आंसर कर सकते हैं। अभी मैं 2-3 एग्जांपल इस पे और दूंगा, तब मैं क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, जो क्वेश्चन हमारा ट्रेंड चल रहा था, कंटिन्यू था। ओके, अभी 2-4 एग्जांपल इस पे देख लो ताकि पूरी तरह क्लियर हो जाए इस पर कंसेप्ट। फिर से देखो अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगले एग्जांपल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नहीं, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे 3 का पावर 39 है, डिवाइड करना है 19 से। ठीक है, तो बताओ बच्चों 19 का टोशन कितना होगा? 19 का टोशन, तो 19 का पहले टोशन निकालो। तो 19 का जो टोशन होगा, तो मैंने क्या कहा था? 19 इंटू 1 माइनस 1/19 कर लेना। तो 19 इंटू 18/19, 19 काट दो, तो 19 का टोशन कितना है? 18। तो मैं क्या कह रहा हूं ट्रिक से कि 39 में 18 से भाग दे दो, 18 से, और डिवाइड किससे करना? 19 से। तो बोलो जब आप भाग दोगे 18 दूनी 36, तो बचा ना यहां 3, और डिवाइड बाय क्या है? 19। अब बोलो 3 का क्यूब कितना हुआ? 27/19। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 8 ना, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिविजर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 19 से कम 19, तो बच कितना रहा है? 8। तो इसका आप डंके की चोट पे कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? 8 होगा। तो देखा आपने 19 का टोशन 18, 7 का टोशन 6, तो 11 का टोशन क्या होगा? 10, एक कम करना,
राइट। तो बार बार उस तरह के करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल, एक दो तीन और एग्जाम्पल देख लो बच्चों फटाफट। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना मैट कैट में पूछे जाते हैं, उसी का मैं आपको आज ट्रिक दे रहा हूं, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। जैसे 3 का पावर 32 है डिवाइडेड बाय 11, तो 11 का टोशन बताओ, टोशन 11 का टोशन टी 10, जैसे 17 ये 19 का आया था 18, 7 का आया था 6, तो 11 का टोशन क्या आएगा 10। इसी 10 में इसमें भाग दो, 32 में भाग दे दो बच्चों, और डिवाइड 11 से करना है, 11 से भाग देने को कहा गया था। अब बताओ यहां कितना बचा, 10 या 30, तो बच रहा है 2, तो 3 का स्क्वायर बाय 11 यानी 9 बाय 11, तो इसका शेष कितना हो जाएगा भाइयों 9 ना। तो इस तरह से आप फटाफट, उतना लॉन्ग प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप आंसर कर बैठ सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल देखो, एकदम सीखते चलो मजे से, है ना। जैसे 3 का पावर 26 है डिवाइडेड बाय 13 है, तो 13 का टोशन 12, 13 का टी, 13 का टोशन, टी हम लोग डिनोट कर रहे हैं टोशन के लिए, तो 13 का टोशन 12। अब चलो क्या करने सिखाया कि 26 में 12 से भाग दो पहले बच्चों, अब भाग देना है 13 से, पहले इसमें पावर में 12 से भाग देना, जो टोशन आएगा उसी से भाग देना। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो स्क्वायर ना बचा, 2 ना बचा ऊपर, तो 3 स्क्वायर बाय 13 यानी 9, 9 बटा 13, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 9। ओके, इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, राइट। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा सर 15 आएगा तब क्या करेंगे, तो वो आगे मैं बताने वाला हूं। अभी आपने एक चीज नोटिस किया, जिससे भी भाग दे रहे थे वो प्राइम नंबर्स था, तो ये है होता है हमारा टोशन मेथड, यानी उतना प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से आंसर कर बैठ सकते हो। तो ये आज का हमारा शॉर्टकट मेथड था, शॉर्टेस्ट मेथड। जनरली आप इसको बुक्स वगैरह में नहीं पाओगे, ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें आती है दिमाग में सामने, ठीक है। आप भी ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें आपको अच्छी आपकी अच्छी हो तो मैं अपनाऊंगा, जो मेरी अच्छी लगे तो वो अपनाओ। तो नॉलेज कहीं से भी लिया जा सकता है, राइट। अब आते हैं सवाल पे। यही कारण था कि मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया कि ट्रिक कहां से आ गया, ताकि मैं अगले सवाल में वो ट्रिक अपना सकूं। ओके, अगला सवाल था 12वां नंबर था बॉस। तो 12वां नंबर जो था कि 3 का पावर 39 है और डिवाइड करना है किससे 19 से, 19 से। 3 का पावर 39 है, डिवाइड करना है 19 से, तो बोलो 19 का टोशेंट कितना होगा 18। तो मैंने क्या कहा 39 में 18 से भाग दे दो बच्चों, 18 से, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, 18 दूनी 36, तो बच रहा है 3, तो 3 का पावर 3 बटा 19 लिख सकते हैं हम लोग। 27 बटा 19, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 बटा 19, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, शायद ओवरलैप ना कर जाए तो मैं थोड़ा नीचे लिख बैठता हूं। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, 19 से कम 19, तो बचा ना 8, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। देखो 2 स्टेप में आप इसको उड़ा सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। तो 8 जो है आपके किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जरा देखा जाए, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकदम डंके की चोट पे कह बैठना, राइट। चलिए अगले सवाल पर, अभी मैं 2-4 प्रैक्टिस और करा देता हूं सवाल के माध्यम से। अगला सवाल 13 नंबर में, जैसा कि आप देख सकते होगे 2 का पावर क्या है भाई 49, भाग देना है किससे 7 से ना, डिवाइड बाई 7 बटा 7 भी लिख सकते हो, या साइन बटा 7 भी लिख सकते हो, डिवाइड का साइन दे करके, राइट। अब बताओ फटाफट इसे आंसर करना है तो क्या करेंगे, 7 का टोशेंट फिर लिखो, 6 एक कम हमेशा, 7 का टोशेंट 6। अब 6 में इसको 49 में भाग दिलाओ, तो 49 बाई 6
बाई 7, 6 8 48, तो बचा ना 1/7, तो 2 का पावर 1/7 यानी रिमाइंडर क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2/7 यानी रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2, 13वें नंबर का आंसर होगा 2। तो जो भी क्वोशिएंट होगा उसको पावर में डिवाइड करके रिमाइंडर वहां निकालना, फिर देखना कमाल, तुरंत तुरंत निकाल सकोगे। अगला सवाल पेश किया जाए, 14 नंबर। चौदह नंबर में सवाल कुछ इस प्रकार है। 19 का पावर 561 डिवाइडेड बाय 29। 19 का पावर 561 डिवाइडेड बाय 29। फटाफट आप लोगों को 10 सेकेंड का वक्त दे रहा हूं, जरा बना के बताओ जल्दी। नाइनटीन का पावर 561 डिवाइड करना है 29 से, इसका रिमाइंडर बताना है। तो बताओ, उम्मीद करता हूं बहुत लोग बना चुके होंगे। 19 का क्वोशिएंट कितना? 19 का क्वोशिएंट का लिख रहा हूं, का क्वोशिएंट टी 28। अब मैं क्या कह रहा हूं, बार बार सीखो। 561 में 21 से डिवाइड करो, 28 से, सॉरी, है ना। अब बताओ 28 20 जा 560, तो 19 का पावर 1 न बचा बटा 29, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा? 19। ये हो गया आंसर। तो जो भी क्वोशिएंट होगा उसको पावर में भाग देंगे और फटाक से निकाल बैठेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ओके, अगला सवाल पेश किया जाए, 15 नंबर। सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 3 का पावर 258 डिवाइडेड बाय 17 से भाग देना है। 3 का पावर 258 डिवाइडेड बाय 17 भाग देना है। तो बोलो 17 का क्वोशिएंट क्या होगा? 16। 17 का क्वोशिएंट क्या होगा? 16। 16 से भाग दो, इसमें 16 से भाग दो। तो 16 से जब आप भाग दोगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256, तो बच रहा है ना 2। तो लिखो 3 का स्क्वायर बटा 17, यानी इसका 9/17। तो शेष क्या हो जाएगा भाई? 9। तो शेष इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 9। ये रहा आंसर। तो 9 आपके किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। ओके, तो ये था 15वां नंबर का सॉल्यूशन। अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे मैं, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाए चीजें। ओके, अगले सवाल पर मूव करते हैं, 16वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा कि आप देख सकते होगे 3 का पावर 150 है। थोड़ा सा बदलाव लाया गया है सवाल में, भाग देना है इस बार 15 से। तो बच्चों जान लो, अब 15 का क्वोशिएंट 14 नहीं लिख सकते, वो जो भी था वो प्राइम था इसलिए उससे कम किए। इसमें क्या कर सकते, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया। इसको बच्चों ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 151 लिख सकते हैं ना। 3 का पावर 152 को कंप्लीटली 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 151 डिवाइड 3 इंटू 5, 3 कैंसिल। अब बताओ हमारे पास अभी क्या बचा है? 3 का पावर 151 बाई 5। अब बताओ 5 का क्वोशिएंट कितना? 4। अब तो क्वोशिएंट वो क्योंकि प्राइम में ले आए तो 4 हो जाएगा। अब 4 से इसमें भाग दो, इसमें 4 से देना। चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं, 4 से भाग देना। 151 बाई 4 डिवाइड किससे कर रहा हूं? 5 से। तो 4 से भाग दो तो 37 चौके 148, तो 3 का क्यूब हुआ 27, 3 का क्यूब बचा बटा 5,
27/5 यानी रिमाइंडर 2/5 2। अब आप 2 मत कह बैठना रिमाइंडर, देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूं 2 मत कह बैठना, क्योंकि हम 15 से भाग दे रहे हैं। तो 15 लाने के लिए क्या करना होगा, नीचे ऊपर 3 3 से गुना कर सकते हैं हम लोग, 2 × 3/5 × 3 यानी 6/15। तो इसका शेष क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका शेष क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या मैंने किया, देखो यहां तक तो किया, टोशन का प्रयोग किया, मेथड का। 2/5 आ रहा है, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं 2 हो जाएगा सर आंसर। नहीं, हमें तो 15 से ना आदेश मिला था डिवाइड करने को, और यहां है नीचे 5। तो 5 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 3 से गुना करेंगे, तो 6/15। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6। तो 6 आपका इस केस में रिमाइंडर होगा, राइट। तो 6 जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल पेश किया जाए कंप्यूटर महोदय। 3 का पावर 161 डिवाइडेड बाय 16। आप देखो 3 का पावर 161 डिवाइडेड बाय 16। 16 को हम लोग 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। 16 को 2 का पावर 4। अब 16 का टोशन क्या होगा, फिर से लिख रहा हूं 16 का टोशन। तो 16 × 1 - 1/2। हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, जो बेस होगा वही वहां पे 1 माइनस होगा। तो 16 का टोशन पहले निकालो। तो 16 का जो टोशन होगा वो 8 होगा, 8। अब मैं क्या कह रहा हूं, 8 से इसमें भाग दो, किसमें, 161 में। 8 से भाग देना, डिवाइड 16 से कर रहे हैं, तो 8 20 से 160, तो बच रहा है 1। 3 का पावर 1/16 यानी 3 ना हो जाएगा रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। फिर से मेरी बात को समझो बच्चों, 16 को हम लोग 2 का पावर 4 में लिख सकते हैं, हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, इसके बेस से लेने देना है। वही चीज उसी का टोशन निकालेंगे, 16 का टी मतलब टोशन। तो 16 × 1 - 1/2, यहां 2 है तो 2, अगर 3 भी होता तो 1 - 1/3 होता। यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे। तो 16 का टोशन क्या होगा, 8 होगा। 161 में 8 से भाग दे रहे हैं, तो 20 8 160, 2 बच रहा है 1। तो 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 16, तो रिमाइंडर हो जाएगा 3, जो कि किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। ओके, अब हम लोग आज का अंतिम सवाल करने जा रहे हैं। अंत भला तो सब भला, ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। चलो मुस्कुराते हुए अंतिम सवाल को पढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी आज आपको टिप मैंने अपनी तरफ से जो भी दिया उसको आप फॉलो करोगे, और बड़ा ही आपको उड़ा दोगे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को भविष्य में। तो जरूर इसको बार बार देखें, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, ओके। क्योंकि हम लोग, आप ही लोग के लिए इतने सारी चीजें लेके आते हैं। जो बच्चे बहुत इनिशियल लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिनका बीच से छूटा हुआ है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो हर तरह की वीडियोस आपको दिया जा रहा है डे बाय डे। चलो अंतिम सवाल देखते हैं बबलू, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। 2 का पावर 31 है, डिवाइड है 5। अब बताओ, कुछ नहीं करना है, 5 का टोशन निकालो, 4 से भाग दे दो, किस में, 31 में। बचेगा कितना बच्चों, 4 × 7 = 28, तो 3। 2 का पावर 3 बचाना, भाग दे रहे हैं किससे, 5 से। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8/5, तो शेष कितना होगा, 8 मत बोलना, 3 बोलना, 8 कभी मत बोलना, क्योंकि 5 से अभी भी ना एक बार जा सकता है, 5 × 5, तो बचेगा कितना, 3। तो 3 लिखना, 8 कभी मत लिखना। चलो, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत मजा आया होगा। मैं तो अपनी तरफ से जो देना था मैंने दिया, और आप बच्चों को तो हमेशा मैं मिस करता ही हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको सेशन अच्छा लगा। और चलिए आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसी तरह से ट्रिक के साथ, और मेरा एफर्ट रहेगा, और मैं वर्क हार्ड करूंगा आप सबके लिए। और
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने डालता चला जाऊंगा। ओके, तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।